टूटी सड़कें, न गैस, न बिजली, न पानी और कूड़ा करकट के ढेर। ये है कराची का NA 249। यहाँ तो मसाइल का अंबार लगा हुआ है, कैसे हल करेंगे? देखें, ये जो भी मसाइल हैं यहाँ पर वो बल्दियाती हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MNA बनने के बाद दोबारा हमें 5 साल में नजर ही नहीं आया। बुनियादों पे आपने नारा लगा के आवाम से वोट लिया था, वो एक भी मसला हल नहीं हुआ। क्या मसाइल हैं? जैसे बिरयानी मशहूर है, मसाइल भी बहुत मशहूर हो गए हैं जो हल होने का नाम नहीं है, क्योंकि अभी तक तो कोई बेहतरी नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है, आपको पता है, गैस प्रॉपर नहीं मिल रही है। मसाइल बताएं, क्या मसाइल? सर सबसे बड़ा तो मसला ये है समझ ले सेपरेट निज़ाम का, ठीक है ना। सेपरेट निज़ाम कहीं भी सही नहीं हो रहा। समझ ले सियासी पार्टियां आ रही हैं और जा रही हैं, किसी के कान पे क्यों नहीं दिख रही है। मकसद ये कि लाइनें डलवाते हैं या मकसद पानी का सिस्टम वगैरह सही करते हैं। जवान नस्ल जो है मंशियात की आगे नीचे अड्डे चल रहे हैं, अड्डे मंशियात गिरती है बहुत ज़्यादा। ये हल्फों पे हाथ रख के कस्में खा के बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, काम इनका कुछ भी नहीं होते। क्या बुनियादी मसाइल यहाँ पे? यहाँ बुनियादी मसाइल ये है कि बिजली भी कम होती है, बिल ज़्यादा होते हैं उसके, और गैस भी नहीं है और गैस के बिल ज़्यादा है, यानी कि साल का अमाउंट रख के भेज देते हैं। अगर कोई करता तो कोई भी नहीं है ना, कुछ भी करता तो कोई भी कुछ नहीं है, ये बस वादे ही वादे होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच क्या है, मैं हूं नवाजिश अली। टूटी सड़कें, न गैस, न बिजली, न पानी और कूड़ा करकट के ढेर। ये है कराची का NA 249। कराची का NA 249 10 लाख के करीब आबादी पर मुश्तमिल ये हल्का है और इस हल्के में वोटर्स की तादाद तकरीबन 4.5 लाख है। गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से MQ पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी मुंतखब हुए, लेकिन इस हल्के के मसाइल आपके सामने हैं। आज हम आपको सुनवाते हैं यहाँ हल्का मकीनों की गुफ्तगू और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने पिछले 5 साल यहाँ पर क्या क्या बर्दाश्त किया और आने वाले इंतखाबात में वो किसको वोट देने वाले हैं। हमारे साथ आइएगा। अच्छा जी, हल्का 249 ही है, यहाँ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या बुनियादी मसाइल हैं इस हल्के के। उसके बुनियादी मसाइल तो ये हैं कि गैस की लोड शेडिंग है, जैसे बहुत ज़्यादा आती नहीं है गैस। दूसरा ये है कि यहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है ना बहुत आउट है, कोई तालीमी निज़ाम सही नहीं है। तीसरा ये है कि यहाँ पे जो है हमारे बच्चों को सेहत के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, सेहत का निज़ाम बहुत जो है ना बुरा है। सरकारी अस्पतालों का तो हालत ये है कि उधर चले जाओ तो धक्के खाते रहो। इलाके का ये है कि इलाकों में अंधेरा छाया हुआ था, हमारे इधर चोरी डकैती बहुत थी। ये है कि इधर ये हमारे इलाके के MNA साहब खड़े हुए हैं, राव अब्दुल भाई साहब, तो इन्होंने ये स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, ये अच्छा काम किया है, ये रोड बन गया, ये गलियाँ पक्की हुई हैं। बाकी जो हमारे मेन चीज़ जो मसाइल हैं इस टाइम वो ये है कि तालीमी निज़ाम, सेहत का निज़ाम और गैस बिल्कुल नहीं है इस इलाके में। ठीक है, आप क्या कहते हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे वैसे आप? इंशाल्लाह वोट तो पीपल्स पार्टी का है। हमारे हल्के से हमारे मकामी उम्मीदवार तो पहले यहाँ से कौन उम्मीदवार थे? पहले यहाँ से MQM से खालिद मकबूल सिद्दीकी तो साहब उन्होंने कभी कोई काम नहीं कराया क्या? खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MNA बनने के बाद दोबारा हमें 5 साल में नजर ही नहीं आया। तो काम कहाँ से होंगे हल्के के? रोड के मसाइल, सेवरेज के मसाइल और दीगर मसाइल, जैसे अजीज भाई ने कहा, तो अवामी मसाइल हल हुए ही नहीं। जिन बुनियादों पर आपने नारा लगा के आवाम से वोट लिया था वो एक भी मसला हल नहीं हुआ। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारे मुकामी कैंडिडेट हैं आरिफ कुरैशी साहब जो MPA से उम्मीदवार हैं और राव अब्दुल भाई साहब NA के उम्मीदवार हैं, तो इंशाल्लाह हमें उन्होंने उम्मीद दिलाई है क्योंकि वो मकामी है, बाहर के नहीं है। ठीक है भाई, आप क्या कहते हैं? आए आप आगे हैं, आप क्या कहते हैं? वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह तो पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी को वोट देंगे। तो पीपल्स पार्टी की तो पिछले 5 साल से यहाँ पे सूबे में हुकूमत भी है,
तो उन्होंने आपके ख्याल में कराची के लिए कुछ किया नहीं किया? देखिए, सूबे की हुकूमत होना और चीज़ है, और कराची अब तक के जो है वो एक तरह से यतीम ही रहा है। अच्छा, कराची किसी ने आज तक ऑन ही नहीं किया। जिसने ऑन करने की कोशिश की गई उसके साथ क्या हुआ वो तारीख सबके सामने है। दूसरी बात, कराची के जो इलाके हैं, हल्के हैं, स्पेशली हल्के के मसाइल उसके कैंडिडेट्स हैं ना वो हल करता है। अक्सर हल्के ऐसे हैं जिनके कैंडिडेट्स जो हैं वो कहीं से आके बैठे हैं, कहीं के कहीं आकर रिहाइश कहीं पर है, आके खड़े कहीं और किसी और हल्के से आके हो जाते हैं। तो यहाँ इस बार पीपल्स पार्टी के पास बंदा बात इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ के मकामी है कैंडिडेट। आरिफ भाई हो गए, MP हैं वो यहाँ के कैंडिडेट, और MNA जो है वो वहीद भाई, वो यहाँ मकामी है यहाँ। वो इन मसाइल को इतने पिछले जो 40-50 साल से खुद फेस कर रहे हैं वो। ठीक, तो इंशाल्लाह इस बार उम्मीद है इनसे, पीपल्स पार्टी से, वो इंशाल्लाह काम करवाएंगे। थैंक यू। जो वादे हैं वो इंशाल्लाह पूरे होंगे, हमें उम्मीद पूरी है इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ठीक है, आप हल्के के मसाइल बताएं, क्या मसाइल? सर, सबसे बड़ा तो मसला ये है समझ ले सेवरेज निज़ाम का, ठीक है ना। सेवरेज निज़ाम कहीं भी सही नहीं हो रहा। समझ ले सियासी पार्टियां आ रही हैं और जा रही हैं, किसी के कान पे जूं नहीं रिग रही है। मकसद ये कि लाइनें डलवाते हैं या मकसद पानी का सिस्टम वगैरह सही करते हैं। चौकिंगें हो रही हैं, सिर्फ झंडे लग रहा है, सियासी काम पे जो हम लोग कोई तवज्जो दी नहीं जा रही है। मकसद जो आवाम के मसले मसाइल है ना उस पर कुछ भी नहीं दिया जा रहा। सिर्फ और सिर्फ जो ना समझ लीजिए जब इलेक्शन करीब आते हैं लोग वोटों के टाइम पे जो ना घरों से निकल जाते हैं। ठीक है, तो किसको वोट देंगे आप? वोट तो पतंग का है, इसके अलावा तो दूसरा नहीं है। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी तो यहाँ से पहले MNA थे, उन मसाइल हर बाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी को इख्तियार नहीं मिल रहा है ना। जैसे हमारे मेयर थे वसीम खान के मसला, उनको भी कोई मसले इख्तियार नहीं मिले, तो खुल के सामने नहीं आई ना गवर्नमेंट। इख्तियार देंगे तो हम लोग कुछ करेंगे ना। अभी लड़के, अब ये अल्लाह का शुक्र इलेक्शन आ रहे हैं, अब देखें सही हो जाएगा सारा मामला। और सारा साथ माशाल्लाह माजरों ने संभाला भाई इलाका लियाकताबाद का, और आगे भी इंशाल्लाह ताला संभालेंगे। अब जो चलेंगे जरा इंशाल्लाह ताला सोच समझ के चलेंगे। और मैं सबसे यही कहूँगा कोई भी पार्टी हो मतलब सेवरेज निज़ाम जो होता है उसको सेट करें बस। हल्का 249 है, यहाँ की एक बहुत मशहूर सौगात जो है वो पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यानी कादरी नली बिरयानी जो है पूरे पाकिस्तान में मशहूर है। यहाँ एक जो शहरी है उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं, यहाँ की नली बिरयानी तो लियाकताबाद की मशहूर है, मसाइल भी तो मशहूर हैं इस हल्के के, क्या मसाइल हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे बिरयानी मशहूर है, मसाइल भी बहुत मशहूर हो गए हैं जो हल होने का नाम नहीं है। तो बाकी ये कि हम लोग जो है वो आपस में मिलकर जो है इन मसाइलों को हल करेंगे। अगर हम लोग खुद नहीं करेंगे तो ये मसले जो है ना हल नहीं होने वाले। तो आप वोट देंगे इस बार? देखते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि वोट दें इनको, क्योंकि अभी तक तो कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, क्या वैसे मसाइल क्या है, मतलब अगर बोला जाए? मसाइल भाई आपके सामने ही है कि यहाँ पर बिजली नहीं मिल रही है, आपको पता है, गैस प्रॉपर नहीं मिल रही है। पहले लोड शेडिंग बिजली का होता था, अब मुस्तकिल जो है वो गैस का भी होता है। लोग सिलेंडर ले आए अपने घरों में, उसमें हादसा हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, मुस्तकिल लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस हुकूमत ने लोगों को जो है बड़ा परेशान करके रखा हुआ है। तो ये मसले मसाइल हम लोगों के खुद भी हैं कि हम सही चूज़ नहीं कर पा रहे हैं कि हम किसको चूज़ करें। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि NA-242 क्या आप रिहायशी है, तो यहाँ कोई ऐसा तो नहीं है कि नौजवान नस्ल मंशियात की आदी हो गई, यहाँ कोई मंशियात के अड्डे चल रहे होंगे? जी बिल्कुल, जवान नस्ल जो है मंशियात की आदी है, नीचे अड्डे चल रहे हैं, अड्डे मंशियात गिरती है बहुत ज़्यादा। अच्छा, अभी खैर थोड़ा सा पाबंदी हुई है जब से निगरान हुकूमत आई है, उससे पहले तो बहुत बुरा हाल था यहाँ पर। मतलब मंशियात के हवाले से हर तरीके का नशा नीचे है, आप खड़े हैं नीचे नदी की तरफ, इस पट्टी में नहीं है, मतलब नदी की तरफ है, वो आउट ऑफ इलाका है, ना उधर पुलिस जाती है ना रेंजर जाती है, पंचायत बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, अच्छा ये बताएं पानी आता है यहाँ पर? पानी आता है, और गैस कब से नहीं आ रही? गैस काफी दिन से नहीं आ रही। तो किसको वोट देंगे आप? पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी के वोट देंगे। तो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट कौन है? राव अब्दुल वहीद साहब। राव अब्दुल वहीद साहब। अच्छा जी, हल्के के आवाम से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आप यहाँ इस हल्के के मकीन हैं, इस हल्के के बुनियादी मसाइल क्या हैं? बुनियादी मसाइल यही है कि बिजली है, पानी है, गैस है, यही अहम चीज़ें हैं। मगर कोई करता तो कोई भी नहीं है ना, कुछ भी करता तो कोई भी कुछ नहीं है, ये बस वादे ही वादे होते हैं। ठीक है, तो पिछले आपके जो कौमी असम्बली के रुकन थे उनका नाम पता? नहीं। तो अभी आप वोट देंगे? जी बिल्कुल देंगे। किसको वोट देंगे आप? हम देंगे तहरीक लब्बैक को, इसलिए कि वो दीन तक पे आएगा तो सारे काम बनेंगे। ठीक है, तहरीक लब्बैक को वोट देंगे। ठीक है, अच्छा जी, इस हल्के के क्या मसाइल हैं? इस हल्के के क्या मसाइल होंगे ये देखना आपके सामने है सब कुछ यार।
ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना रोड पे कोई सेटिंग है, ना कुछ। हर आदमी परेशान है, ना काम धंधे है, ना रोजगार है, कुछ भी नहीं है। तो वोट देंगे आप? वो तो बिल देना है लाजमी है, किसको दें बताएं आप। ये तो आपने फैसला करना है। मैं फैसला करूँगा, मैं तो यार उसको दूंगा जो शरीयत के ऊपर चलेगा। ठीक है। ये हल्फों पे हाथ रख के कस्में खा के बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, काम इनका कुछ भी नहीं होते। क्या करते हैं काम? हल्फ के ऊपर भी झूठा करते हैं ये, उसको भी। मैं तो भाई शरीयत पे जो चलेगा उसको दूंगा वोट। चल, थैंक यू। NA 249 में कारोबारी बरादरी जो है वो क्या सोचती है यहाँ के मसाइल के बारे में बात करते हैं, जानते हैं क्या मसाइल हैं कारोबारी बरादरी को बिलखुसूस, क्या मसाइल है और आपकी रिहायश यही है? हाँ बिल्कुल, कारोबारी मसाइल ये है कि जनाब अली महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, दूर दूर तक घाट का पता नहीं होता, सारा दिन जो बैठे रहते हैं, शाम को जो है कुछ भी सेल नहीं हो रही। कारोबारी मसाइल बहुत है, पानी बिजली गैस हर चीज़ के जो मसले मसाइल है इस वक्त कराची के अंदर, आपको सब पता है, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। हर आदमी परेशान है, कोई खुशहाल नहीं है इस वक्त, कंडीशन ये है। ठीक है। अच्छा जी, इस वक्त अब हमारे साथ NA 249 से MQM पाकिस्तान के जो उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली अहमद सलीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। इस हलके के अगर डायनेमिक्स को देखा जाए तो ये रिवायती तौर पर जो है वो MQM का गढ़ कहलाता है और MQM का अच्छा वोट बैंक यहाँ पर मौजूद है। पिछले इलेक्शन में डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी यहाँ से मुंतखब हुए थे, लेकिन हमने हलके का विज़िट किया तो हमें आवाम जो है परेशान नज़र आए। तो आपका क्या नैरेटिव है और अब आप जब इस हलके से अगर मुंतखब हो जाते हैं तो यहाँ तो मसाइल का अंबार लगा हुआ है, कैसे हल करेंगे? देखें, ये जो भी मसाइल हैं यहाँ पर वो बल्दियाती हैं और इसकी ज़िम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी पर है कि उन्होंने जो है वो बल्दिया में आने के बावजूद भी जो है कुछ काम नहीं किया। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है सड़कों की तामीर का है, गलियों की तामीर का है और कचरे का है, वाटर एंड सेवरेज का है। तो इन चीज़ों पर उनकी कोई तवज्जो नहीं है, उनका कोई काम नहीं है। जबकि जो है वो एक अरसे तक ये लोग एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे और अब मेयर भी बन गए हैं। तो ये जो कुछ भी आपको तबाही नज़र आ रही है ये इन्हीं की फैलाई हुई है। तो ये सवाल तो उन्हीं से बनता है कि भाई ये क्यों किया उन्होंने ऐसा, वजह क्या है? वजह ये है कि वो यहाँ करना ही नहीं चाहते क्योंकि उनका वोट बैंक ही नहीं है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह अब हम मुंतखब होकर इन चीज़ों को देखेंगे और हमारे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने जो है अपने फंड से यहाँ बहुत सारे काम डेवलपमेंट के करवाए और उसकी वजह से जो है चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई, वरना तो यहाँ पर घुटने घुटने पानी था गटर का जो है गलियों में। नए सिरे से गटर लाइनें उन्होंने डलवाई और काफ़ी उन्होंने डेवलपमेंट का काम करवाया। लेकिन जाहिर है कि अब हम असेंबलियों में नहीं हैं, तो अब असेंबलियों में जाएंगे तो यकीनन ये काम भी करेंगे क्योंकि ये तो नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में इस हल्के के इस वक्त क्या मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं जो आप एड्रेस करेंगे अगर आप मुंतखब हो जाए? देखें, यहाँ पर जो है हमारे करने का काम जो है वो एजुकेशन पर है और एजुकेशन जो है पीपल्स पार्टी ने कराची की बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दी है, बल्कि सूबे की तो पहले ही कर चुके थे और इनको ना खुद पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी है और हमें भी जो है ये पढ़ने नहीं देना चाहते। और अभी हालिया जो वाक़या हुआ है इंटर बोर्ड और मैट्रिक बोर्ड का, वो तो बहुत ही तशवीशनाक है और अब हमारे बच्चे जो है वो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं बन सकेंगे, यूनिवर्सिटियों में नहीं पहुंच सकेंगे क्योंकि वो मेरिट पर नहीं आ रहे होंगे। और हमारे बच्चे जो है बहुत अच्छे तरीके से तालीम हासिल कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेपर्स देते हैं, बड़े अच्छे नंबर आते हैं उनके, लेकिन जानबूझकर साजिश के तहत जो है कराची के बच्चों को जो है उनके नंबर्स कम किए गए हैं और इस सिलसिले में हमारी मुलाकातें हो रही हैं और इंशाल्लाह इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा। ठीक है। अच्छा, एक अहम चीज़ देखी जाती है कि जब भी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होते हैं तो टर्नआउट काफ़ी कम होता है, लोग शिकायत करते हैं, अवामी नुमाइंदों के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब वोट का दिन आता है लोग बाहर नहीं आते और अपना हक़ राय दही उस सतह पे इस्तेमाल नहीं करते जितनी ज़रूरत है। क्या पैगाम देंगे इस हवाले से आवाम? देखें,
ऐसा है कि पूरे मुल्क में अच्छी खासी गहमा गहमी है इलेक्शन की, और हम भी यहाँ पर जो है वो काम कर रहे हैं। जलसे जुलूस यकीनन कम हो रहे हैं, लेकिन हमारा डोर टू डोर काम जो है वो बहुत मुनज़्ज़म है। हमारी ख़वातीन भी जो है वो घर घर जा रही हैं, और हमारे नौजवान भी घर घर जा रहे हैं और काम कर रहे हैं। और इस सिलसिले में 21 तारीख को जो है जिना बाग में जो है कायद आज़म के मज़ार के पास, वहाँ पर एक बहुत बड़ा जलसा कराची का हो रहा है, और उसमें जो है पूरे शहर से लोग जो है इकट्ठे हो रहे हैं, और एक बहुत तारीख़ी जलसा होने जा रहा है। तो इससे यह है कि एक माहौल बनेगा इलेक्शन का कराची के अंदर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अहमद सलीम सिद्दीकी साहब मौजूद थे। आप जो है इस हलके से उम्मीदवार हैं एमके पाकिस्तान की जानिब से। जिस हलके की हम बात कर रहे हैं, जिस हलके में हम मौजूद हैं, कराची के कदीम तरीन हलकों में इसका शुमार किया जाता है। यहाँ बहुत मशहूर लियाकताबाद और नाज़ाबाद के इलाके भी हैं। उम्मीद कर रहे हैं आवाम अभी भी कि शायद आने वाले इंतखाबात के बाद जो है उनके जो हलके हैं, यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, उनकी किस्मत बदलने के लिए पहले से बेहतर इंतज़ामात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।